Welcome to my channel, Pakiza Sheikh Multi Talent. सरगोदा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये ड्रामा शामिल किया गया है। एमए इंग्लिश पार्ट 1 पेपर 2 है ये, और सवाल है कि द टेम्पेस्ट में माफूकुल फितरत मशीनरी का इस्तेमाल, द यूज़ ऑफ सुपरनैचुरल मशीनरी इन द प्ले ऑफ शेक्सपियर द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट में माफूकुल फितर मशीनरी का इस्तेमाल शेक्सपियर के दौर में जादू का इल्म जानने वाली औरतें, और जादू बहुत ही आम था। एलिज़ाबेथ के दौर में जो लोग थे वो बहुत ही बदरूहों पर, जादू पर यकीन रखते थे। एलिज़ाबेथ के दौर में, ठीक है, ये कहानी है। इसका यकीन इतना पुख्ता था जितना कि उन्हें अपनी मलका और इंग्लैंड की सुपरमेसी पर यकीन था। इसी तरह ही वो जादू पर यकीन किया करते थे। शेक्सपियर ने लोगों की तवक्कुआत और दिलचस्पियों के ऐन मुताबिक ड्रामा लिखने की कोशिश की है। जादू एक आलमगीर यूनिवर्सल एस्पेक्ट है। जादू एक आलमगीर पहलू है। हर दौर और हर कौम में यह हमेशा मौजूद रहा है। ये मुस्बत भी हो सकता है और मनफी भी हो सकता है। शेक्सपियर ने अपनी कई ड्रामों में सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है। इनमें मैकबेथ, हैमलेट, द टेम्पेस्ट शामिल हैं। इसके बहुत पॉपुलर प्लेस हैं। अपने दौर और वक्त के ऐन मुताबिक शेक्सपियर से पहले मॉरलोक ने माफूकुल फितरत मशीनरी का इस्तेमाल किया है, यानी उसने अपने ड्रामास में भी जो है सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इस्तेमाल किए हैं। द टेम्पेस्ट एक जजीरे की कहानी है जिसे एक मलऊन जादूगरनी जिसका नाम साइकोरेक्स है। साइकोरेक्स वो बहुत ही बुरी जादूगरनी है। इसने पानी, आग, हवा, ज़मीन की रूहों को कैद कर रखा हुआ है। इसके बाद इस जजीरे पर प्रॉस्पेरो कब्जा कर लेता है, जो एक बहुत ही बड़ा जादूगर है। वो पानी, हवा, आग और पानी की रूहों को काबू करता है। द टेम्पेस्ट में दो इकसाम की मैजिक के बारे में दिखाया गया है। दो इकसाम की जादू हैं, एक वाइट मैजिक, एक ब्लैक मैजिक। और साइकोरेक्स काला जादू इस्तेमाल करती है, जबकि प्रॉस्पेरो सफ़ेद जादू इस्तेमाल करता है, यानी कि वाइट मैजिक। क्योंकि उसकी मैजिक के इस्तेमाल करने में बहुत डिफरेंस है। प्रॉस्पेरो तबाही नहीं चाहता, बल्कि वो अच्छी रूहों की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहता है। हत्ता कि प्रॉस्पेरो अपनी जादुई चीज़ों से, अपनी जादुई ताकत से अपने भाई और नेपल्स के बादशाह को मारने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करता, जिन्होंने इसे मुल्क पर कब्जा कर रखा हुआ है, और अपने लोगों में दहशत और खौफ पैदा करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता अपने जादू के थ्रू। प्रॉस्पेरो समंदर में तूफान इसलिए लाता है क्योंकि वो अपने भाई और नेपल्स के बादशाह की इस्लाह करना चाहता है। उन्हें लेसन देना चाहता है, वो इन्हें तबाह और बर्बाद नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ जालिम जादूगरनी साइकोरेक्स अपने लोगों को परेशान करने के लिए, इन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करती है। प्रॉस्पेरो के जादू का इन्हिसार तीन चीज़ों पर है। एक तो उसकी रस्सी है, एक तो उसकी किताबें हैं, और उसका लिबास है, थर्ड वन। ये जादुई चीज़ें इसके लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। इसका लिबास इसे खतरात से महफूज रखता है, सनसनीखेज और खौफनाक हालात में इसे बचाता है। और जो रस्सी है वो फर्डिनेंड के तमाम हथियारों को दूर करती है। इसकी तमाम किताबें इसका इल्म का बुनियादी ज़रिया है। एरियल अच्छी रूहों की नुमाइंदा है। इस ड्रामा में एरियल नहायत ही अहम किरदार अदा करती है। वो साइकोरेक्स इसके बेटे कालिबन के कब्ज़ा में थी। वो प्रॉस्पेरो के ज़रिए इनसे निजात हासिल करती है। इसके बाद वो प्रॉस्पेरो की खिदमत पर मामूर हो जाती है। सुपरनैचुरल जो रूहें हैं, जो एरियल के पास भी हैं, इनमें आग, पानी, हवा और ज़मीन की रूहें शामिल हैं। आग की रूहें तूफ़ान के दौरान एरियल के हुक्म पर कश्ती और बहरी जहाज़ के झंडे को आग लगा देती हैं। हवा की जो रूह है वो म्यूज़िक, आंधी, तूफ़ान और जजीरे पर सैलाब भी लाती हैं। पानी की रूहें, जो पानी की स्पिरिट्स हैं, वो नदी की परियां बनकर नौजवान जोड़े फर्डिनेंड एंड मिरांडा के लिए तस्कीन और तरोताज़गी का बायस बनी। जो ज़मीन की रूहें, इनकी ये जिम्मेदारी है कि वो
कुत्तों और शिकारी कुत्तों की शक्ल में आकर कैलिबन के इसके साथियों को सजा देती हैं। अगर प्रॉस्पेरो काले जादू का इल्म हासिल नहीं करता तो इसे इस जजीरे पर हालात काबू करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। यानी कि अगर वो वाइट मैजिक नहीं सीखता, इस्तेमाल नहीं करता, तो यहाँ रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता। वो हालात को बिल्कुल काबू में नहीं रख सकता था, क्योंकि इसके भाई ने इसके तख्त पर कब्जा कर लिया हुआ था और इसे एक ऐसे जजीरे पर भेज दिया हुआ था जहाँ एक जालिम जादूगरनी का कब्जा था, जो इसे और इसकी बेटी को मार देती अगर ये जादू नहीं सीखता। जादू इसके लिए बहुत ज़रूरी था। माफूकुल फितरत मशीनरी का इस्तेमाल जो प्रॉस्पेरो ने किया, वो इस ड्रामा की कहानी को और भी मजबूत बना देता है। प्रॉस्पेरो बुरी रूहों को मार देता है और अच्छी रूहों को अपने इस्तेमाल में लाता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जादू की वजह से। वो बुरों को सज़ा देता है, वो बुरों को सज़ा देकर उन्हें पछताने पर मजबूर करता है ताकि उनको फिर माफ़ भी कर दिया जाए। यूँ कह लें वो बुरों को सज़ा देकर उनको अपने किए पर पछताने पर मजबूर करता है। वो फिर बाद में खुद उनको माफ़ कर देता है, लाइक उसके भाई को जिसने इतना उसके साथ बुरा किया, और फिर भी वो इन्हें बाद में माफ़ कर देता है। वो इनको बस लेसन देना चाहता है। प्रॉस्पेरो इस ड्रामा के अख्ताम पर अपनी जादुई चीज़ों और जादू से निजात हासिल करने के लिए वो दोबारा अपने माशरे की तरफ लौटने के लिए अपनी तमाम जादुई चीज़ों को अलविदा कह देता है। जजीरा से रवाना होने से पहले प्रॉस्पेरो एरियल को भी इसके काम से हटा देता है। एरियल इन सब को नेपल्स और मिलान बाहिफाजत पहुंचाने का वादा करती है, जहां प्रॉस्पेरो अपनी खोई हुई सल्तनत पर दोबारा हुकूमत करता है और मिरांडा और फर्डिनेंड की शादी हो जाती है। हैप्पी एंडिंग, इसलिए इसको कॉमेडी प्ले भी कहते हैं, जिसकी हैप्पी एंडिंग हो। अगर हम डॉक्टर फॉस्टस और प्रॉस्पेरो की जादुई ताकत का मुआवजा करें, कंपैरिजन करें, तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर फॉस्टस एक बड़ा जादूगर बनना चाहता था। उसे इल्म फल्कियात, इल्म अद्वियात, वकालत का इल्म, जादू का इल्म हासिल करना था। उसने किया भी था, मगर फिर भी वो एक आम आदमी था। वो इज्जत, दौलत और हुकूमत चाहता था। उसके लिए इसने अपनी रूह तक को बेच दिया। किसके आगे? शैतान के आगे। डॉक्टर फॉस्टस ने अपनी रूह को शैतान के आगे बेच डाला और तमाम लोगों से किनारा कश होकर अलमयाती मौत मरा। बहुत ही बुरी मौत मरा। लेकिन प्रॉस्पेरो ने वाइट मैजिक इसलिए इस्तेमाल किया, लोगों को बचाने के लिए, सेव करने के लिए। वो इससे लोगों की बर्बादी नहीं चाहता और ना ही इसका इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए करता है, बल्कि इनकी इस्लाह और फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करता है। वो अपने सीखे गए इल्म और जादू से आखिर में निजात हासिल कर लेता है, क्योंकि उसका मकसद था दोबारा अपनी सल्तनत हासिल करना और अपने भाई को उसके किए पर पछतावा दिलाना था। Please subscribe, like and share this video. Take care.